हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। साथियों, कई बार देखा गया है कि बिहार के एग्जाम में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऐसे होते हैं जो आपके पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं और हमें कई बार ये फैक्ट्स हम क्या करते हैं, भूल जाते हैं। तो इन्हीं फैक्ट्स को ध्यान में रखकर बहुत ही छोटा सा सेशन आपके साथ देखने को मिलेगा, जिसमें कुछ 50-60 फैक्ट्स मैं आपके साथ आज डिस्कस करूंगा। और ये वो फैक्ट्स हैं दोस्तों जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिहार मिसलेनियस टॉपिक्स में टॉपिक आपको देखने को मिलेगा, जिसमें बिहार में प्रथम चीज क्या है, बिहार में फर्स्ट कौन है ना, बिहार की सबसे बड़ी नदी, बिहार का प्रथम जो आपका अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र, इस तरीके की न्यूज आपको इस सेशन के माध्यम से देखने को मिलेगी। सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। लगता तो ऐसे है कि किसी पीसीएस एग्जामिनेशन का वर्जन नहीं है, लेकिन आप लोगों के लिए ये पीसीएस के लिए कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन आपके 2-3 क्वेश्चन पेपर में बन जाते हैं। तो इसी को ध्यान में रखकर एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन के साथ मैं आपके साथ यहां पर इसको लेके आया हूं और मैं उम्मीद करूंगा कि आप इसको देखेंगे, अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो सभी लोग तैयार हैं? इस क्लासेस की पीडीएफ के लिए आप सिंपली क्या कर सकते हैं, और इस टॉपिक्स को पढ़ने के लिए जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, तो आप मेरे यहां पर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। सिंपली आपको क्या करना है, ये टेलीग्राम मेरा चैनल है और इंपॉर्टेंट शॉर्ट्स वीडियो देखने के लिए आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको इंपॉर्टेंट शॉर्ट वीडियो हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो चलिए साथियों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे जो इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं और देखते हैं क्या क्या है इंपॉर्टेंट न्यूज। सबसे पहले यहां पर आपको देखने को मिलेगा, हम बिहार में प्रथम व्यक्ति की बात कर रहे हैं और सबसे पहला इसमें है कि अशोक चक्र प्राप्त करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है, यानी प्रथम अशोक चक्र प्राप्त करने वाले व्यक्ति। दोस्तों याद रखेंगे, कोई नाम बताएगा आप में से, कमेंट सेक्शन में आंसर करते रहें। नन अदर देन हम बात कर रहे हैं किसकी, रणधीर वर्मा की। किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों, रणधीर वर्मा साहब की यहां पर बात कर रहे हैं। ये अशोक चक्र प्राप्त करने वाले सबसे पहले व्यक्ति बिहार में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक, नेक्स्ट है आप लोगों का हिंदी समाचार पत्र। बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र का नाम बताएं क्या है। तो दोस्तों याद रखिएगा, हिंदी समाचार पत्र की अगर हम बात करेंगे तो बिहार का सबसे पहला हिंदी समाचार पत्र है आपका बिहार बंधु। क्या है दोस्तों, बिहार बंधु की यहां पर हम बात करेंगे। और याद रखें, जो बिहार बंधु है इसका जो ईयर आपको याद रखना है, वो याद रखना है 1874 आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है बिहार का प्रथम अंग्रेजी साप्ताहिक, यानी कि जो इंग्लिश वीकली न्यूज़पेपर होते हैं उसकी यहां पर हम बात कर रहे हैं। तो इसका दोस्तों यहां पर अगर हम बात करेंगे तो यह है आपका द बिहार हेराल्ड। ठीक है, इसको हिंदी में याद कर लो जैसे भी आपको याद करना है, द बिहार हेराल्ड। यह आपका प्रथम वीकली इंग्लिश न्यूज़पेपर आपको देखने को मिलेगा। और अगर इसके टाइम पीरियड की बात की जाए तो ये 1875 आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है बिहार का सबसे पहला हिंदी दैनिक, यानी कि हिंदी डेली न्यूज़पेपर कौन सा रहा। तो याद रखिए, बिहार का सबसे पहला हिंदी डेली न्यूज़पेपर की अगर हम बात करेंगे तो यह है आप लोगों का सर्व हितैषी। क्या नाम है दोस्तों, सर्व हितैषी हमें देखने को मिलेगा। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसी तरीके से इंग्लिश दैनिक समाचार पत्र कौन सा रहा। तो इंग्लिश दैनिक समाचार पत्र की अगर मैं बात करूंगा तो ये आपको याद रखना है दी सर्च लाइट। ठीक है, क्या नाम है, दी सर्च लाइट। ये आप लोगों का दी सर्च लाइट की अगर मैं बात करूंगा तो बिहार का पहला अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र आपको देखने को मिलेगा। अगर हम टाइम पीरियड की बात करें तो 1918 आप यहां पर याद रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बिहार का सबसे पहला उर्दू समाचार पत्र, उर्दू न्यूज़पेपर कौन सा रहा। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, ये है आप लोगों का नूर, क्या नाम है कोई बताएगा नहीं, मैं, नूर अल अनवर। क्या नाम था, नूर अल अनवर। ठीक है, ये आपका बिहार का सबसे पहला, याद रखेंगे, उर्दू समाचार पत्र था जो 1876 की डेट आपको इसमें याद रखनी है। क्या नाम था, नूर अल अनवर। नेक्स्ट है बिहार में पहला प्रथम हिंदी छापाखाना कहां देखने को मिला। तो हिंदी छापाखाना की अगर हम बात करेंगे सबसे पहला, तो याद रखें प्रेस, अगर हम बात करें तो ये कौन सी पहली प्रेस आपको देखने को मिलती है, हिंदी प्रेस। तो याद रखें बिहार बंधु प्रेस। क्या नाम था, बिहार बंधु प्रेस आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार की प्रथम नगर पालिका कौन सी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो याद रखें दोस्तों, अगर मैं आपसे बात करूं बिहार की सबसे पहली, अगर आपसे नगर पालिका की बात की जाए तो यह है आप लोगों की कहां की, आरा की। कहां की, आरा आपको याद रखना है। याद रहेगा सबको, नहीं रहेगा जरा बताएं। आरा आप लोगों की याद रखिएगा पहली नगर पालिका आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, क्लियर बात। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिहार आने वाला प्रथम अंग्रेज यात्री कौन था। कोई बताएगा आप में से, तो याद रखें रॉल्फ फिच। क्या नाम है दोस्तों,
रॉल्फ फिच आपका बिहार आने वाला कौन, बिहार आने वाला सबसे पहला कौन था दोस्तों, अंग्रेज यात्री आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट तो आपको पता ही है बिहार की सबसे बड़ी नदी डेट इज गंगा, सबको पता है। सबसे बड़ा नगर कौन सा है बिहार का, तो ये भी आपको पता है दोस्तों। इसकी अगर हम बात करेंगे तो पटना आपको देखने को मिलेगा। सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा है बिहार का, कोई बताएगा आप में से? सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा था, तो जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा, ये भी दोस्तों आपको पटना में देखने को मिलेगा। सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन, तो ये भी आपको दोस्तों कहां देखने को मिलेगा, याद रखें, पटना में देखने को मिलेगा। कहां पर, पटना में। बात क्लियर है, समझ रहे हैं। सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म कहां है दोस्तों बिहार में, तो वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों याद रखें, सोनपुर में आपको देखने को मिलेगा। अगर कोई भी अपडेट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, जिससे और बच्चों को भी दिक्कत ना हो। नेक्स्ट है, सबसे बिहार का सबसे बड़ा सड़क पुल कौन सा है, तो याद रखिए ये है आप लोगों का महात्मा गांधी सेतु, ये आपका सबसे बड़ा सड़क पुल आपको देखने को मिलेगा। बिहार का सबसे बड़ा मेला कौन सा है, तो याद रखें सबसे बड़ा मेला जो बिहार का कहलाता है वो है हरिहर नाथ, और ये आपको कहां पर देखने को मिलेगा दोस्तों, ये आपको देखने को मिलेगा सोनपुर में। कहां पर, सोनपुर में। नेक्स्ट है, बिहार का प्रथम तेल शोधक कारखाना कौन सा है, ऑयल रिफाइनरी की अगर हम बात करते हैं फैक्ट्री की, तो ये दोस्तों आपको पता ही है, सबको पता होनी चाहिए, बरौनी। ठीक है, बरौनी ट्रेन भी चलती है, बरौनी रिफाइनरी आप लोगों को देखने को मिलेगी। बात समझ में आ रही है। इसी तरीके से अगर हम अन्य क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट देखते हैं कि बिहार का सबसे पहली जो सिंचाई परियोजना थी कौन सी थी, तो याद रखें इस परियोजना का नाम है सोन बहुउद्देश्य परियोजना। क्या नाम था, सोन बहुउद्देश्य परियोजना। बिहार का पहला जो तारामंडल आपको देखने को मिला तो वो कहां पर है, तो याद रखें ये आपको देखने को मिलेगा इंदिरा गांधी तारामंडल, और ये कहां पर है सबको पता होना चाहिए, इट इज इन पटना, पटना में आपको देखने को मिलेगा। ठीक, आपसे पूछेंगे आधुनिक बिहार का जो मॉडर्न बिहार है उसका पहला विश्वविद्यालय कौन सा है, तो याद रखें नन अदर देन पटना यूनिवर्सिटी की हम बात करेंगे, और ये 1917 में आपको देखने को मिला। ठीक है, पहला ओपन यूनिवर्सिटी है ना भाई, अगर हम ओपन यूनिवर्सिटी की बात करेंगे तो यहां पर खुला विश्वविद्यालय, तो यहां पर याद रखें नालंदा आपको याद रखनी है। याद रहेगा सब लोगों को, नहीं रहेगा, ये फैक्ट्स कॉपी पे नोट कर लेना और इसको एक दो बार गो थ्रू कर लेना। बिहार का सबसे, अगर हम बात करेंगे तो बिहार का सबसे प्रथम कॉलेज कौन सा है, ठीक है, प्रथम, देखो यहां पर खुला विश्वविद्यालय हो गया आपका नालंदा। बिहार का सबसे प्रथम कॉलेज कौन सा है, तो बिहार का सबसे प्रथम कॉलेज भी आपका पटना कॉलेज आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, कौन सा, पटना कॉलेज। और अगर हम बात करते हैं तो 9 जनवरी 1863 में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। इसमें एक चीज और कर लें, बिहार का आपसे पूछ ले, मान लो इसमें सबसे बड़ा विश्वविद्यालय कौन सा है। ठीक है, सबसे बड़ा विश्वविद्यालय अगर हम बात करेंगे बिहार का, बिहार का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय, तो याद रखिए मगध विश्वविद्यालय आपको देखने को मिलेगा। कौन सा, मगध विश्वविद्यालय आपको देखने को मिलेगा। ठीक, नेक्स्ट है बिहार का सबसे गर्म जिला, तो बिहार का सबसे गर्म जिला है दोस्तों कौन सा, गया। नेक्स्ट है बिहार का सबसे ठंडा जिला, तो सबसे ठंडा जिला कौन सा है, कोई बताएगा? चलिए कमेंट सेक्शन में आपसे पूछते हैं कौन है, कौन बताएगा, क्या सबसे गर्म और ठंडा एक ही है या अलग है, देखते हैं। नेक्स्ट है बिहार का सबसे अधिक वर्षा वाला जिला, दोस्तों याद रखें बिहार में सबसे अधिक वर्षा कहां पे होती है, कोई बताएगा? डेट इज इन किशनगंज में आपको देखने को मिलेगी। कहां पर, किशनगंज में सबसे अधिक वर्षा आपको देखने को मिलेगी। अगर आपसे कहें सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है, तो सबसे कम वर्षा वाला जिला आपको देखने को मिलेगा औरंगाबाद। कौन सा है दोस्तों, औरंगाबाद। आप देख रहे हैं किस तरीके से फैक्ट्स आप पढ़ रहे हैं, यहां पर याद रखें। नेक्स्ट है बिहार का सबसे बड़ा जिला, सबसे बड़ा जिले की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो ये है आप लोगों का कौन सा, आपका यह है पश्चिम चंपारण की बात करेंगे, वेस्ट चंपारण। ठीक है, पश्चिम चंपारण आप लोगों का सबसे बड़ा जिला आपको देखने को मिलेगा। सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो सबसे छोटा जिला है दोस्तों आप लोगों का शिवहर। ऐसे बहुत सारे प्रश्न आपके पेपर में बनते हैं, समझ रहे नहीं समझ रहे, ये देखो ऐसे क्वेश्चन पेपर में बनते हैं, इसलिए मैं आप लोगों को यहाँ पर इस तरीके के सारे प्रश्न आपको पेपर में करवा रहा हूं, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, चलेगा, समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं। और इसके क्या करने हैं, आपको तरीका बता दिया ना इसका, शॉर्ट नोट्स आप लोगों को अपने बना के रखने हैं। ठीक है भैया, अपने प्रॉपर बिहार के शॉर्ट नोट्स बनाइएगा, चीज आपको आसान लगने लग जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे प्रथम
लोकतांत्रिक जिला, लोकतांत्रिक गणराज्य, है ना, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की अगर हम बात गणराज्य की बात करेंगे तो कौन सा है, तो याद रखें लोकतांत्रिक गणराज्य पूरे विश्व का सबसे पहला लिच्छवी में आपको देखने को मिलेगा, और लिच्छवी यानी कि वैशाली की बात मैं यहां पर कर रहा हूं। ठीक, नेक्स्ट है विश्व का, ये आप यहां पे चाहो तो नोट कर लो, मैं डब्ल्यू बना लेता हूं, वर्ल्ड। नेक्स्ट तरीके से विश्व का, वर्ल्ड का सबसे प्रथम विश्वविद्यालय, तो आप सबको पता है विश्व का सबसे प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है, नालंदा। और ये बिहार स्पेसिफिक इसलिए आपको पढ़ाया जा रहा है। सबसे विश्व का, अगेन डब्ल्यू मतलब विश्व का सबसे बड़ा वैभवशाली नगर कौन सा है दोस्तों, नन अदर देन आपको पता होना चाहिए, डेट इज पाटलिपुत्र। कौन सा है आप लोगों का, पाटलिपुत्र आपको याद रखना है। नेक्स्ट है विश्व के सबसे प्रथम खगोल वैज्ञानिक की बात करेंगे तो ये कौन है, तो खगोल वैज्ञानिक आप सब जानते हैं दोस्तों, आर्यभट्ट जी की यहां पर हम बात करेंगे। क्लियर सबको, कोई दिक्कत, ओके। नेक्स्ट है ब्रिटिश शासन में, जब ब्रिटिश शासन था तो प्रथम भारतीय राज्यपाल कौन रहे। ठीक, तो आप सबको नाम पता है, हम बात कर रहे हैं सत्येंद्र प्रसाद प्रसन्न सिन्हा, है ना, एसपी सिन्हा साहब आपके यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। ब्रिटिश शासन में प्रथम राज्यपाल कौन है, कौन है जी, ब्रिटिश शासन में सॉरी ये एक काम करे, एक मिनट रुकिएगा, दो क्वेश्चन यहां पे करे। सबसे पहले करें ब्रिटिश शासन में प्रथम राज्यपाल, ठीक है, तो एसपी सिन्हा। मान लो आपसे पूछ ले बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन है, कोई बताएगा। ब्रिटिश शासन में बिहार के प्रथम राज्यपाल हैं सर जेम्स सिफ्टन। कौन है, सर जेम्स सिफ्टन, ये नोट कर लो, सर जेम्स सिफ्टन, इसको भी नोट कर लीजिएगा। तो दो क्वेश्चन बने, सबसे पहला ब्रिटिश भारत में जो हमारा ब्रिटिश भारत रहा, ब्रिटिश शासन रहा, उस ब्रिटिश शासन के अंतर्गत प्रथम भारतीय राज्यपाल तो एसपी सिन्हा साहब याद रखेंगे, और ब्रिटिश शासन में बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन बनाए गए, तो सर जेम्स सिफ्टन की बात करेंगे। नियर अबाउट 1935 की बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है स्वतंत्र बिहार, जब बिहार स्वतंत्र हुआ तो उसके प्रथम राज्यपाल तो आप सब लोग जानते होंगे, इनका नाम है जयराम दास दौलत राम। क्या नाम है दोस्तों, जयराम दास दौलत राम, ठीक है। और 1947 में अगर आप देखेंगे तो ये आप लोगों के कौन बनाए गए, स्वतंत्र भारत के प्रथम राज्यपाल देखने को मिलेंगे, ठीक है। स्वतंत्र बिहार के प्रथम राज्यपाल जयराम दास दौलत राम 1947, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अब जरा देख लेते हैं हमारे ब्रिटिश शासन में मुख्यमंत्री, जल्दी से देख लेते हैं। देखो अगर आपसे बात करें ब्रिटिश शासन में बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, ब्रिटिश शासन में बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे मोहम्मद यूनिस। कौन थे दोस्तों, मोहम्मद यूनिस, याद रहेगा सबको। और आपसे पूछेंगे स्वतंत्र बिहार के कौन थे, तो स्वतंत्र बिहार के जो प्रथम मुख्यमंत्री रहे हैं वो कोई और नहीं, वो थे श्री कृष्ण सिंह साहब। कौन थे, श्री कृष्ण सिंह, क्या नाम है, श्री कृष्ण सिंह की बात यहां पर हम करेंगे। बिहार के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री कौन रहे हैं, ठीक है, तो याद रखें हरिजन मुख्यमंत्री की बात करेंगे तो ये हैं भोला पासवान शास्त्री जी। भोला पासवान शास्त्री जी आप लोगों के बिहार के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री हैं। बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन है, तो आपके बिहार के प्रथम निर्दलीय जो चीफ मिनिस्टर आपको देखने को मिलेंगे वो हैं महामाया प्रसाद सिन्हा। क्या नाम है, महामाया प्रसाद सिन्हा। ये सारे क्वेश्चन एक बार जरूर गो थ्रू कर लें, जितने फैक्ट्स मैं आपको बता रहा हूं। बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन है, तो याद रखें ये रहे हैं अब्दुल गफूर। कौन है दोस्तों, अब्दुल गफूर साहब आप लोगों के बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री थे। फर्स्ट फीमेल मुख्यमंत्री तो आप सबको पता ही है, श्रीमती राबड़ी देवी जी पहली वुमेन चीफ मिनिस्टर आपको देखने को मिलेंगी। पटना हाई कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, कोई बताएगा आप लोगों से। अगर आपको याद ना रहे तो एक काम करना, एक नाम याद रखना, सर एडवर्ड। स्टार्टिंग का नाम याद रहेगा सर एडवर्ड सबको, ठीक है। और सबसे आखिरी में याद रखो क्या, सिंपल वर्ड याद रखो, कैमियर। क्या याद रखो दोस्तों, कैमियर। वैसे अगर हम पूरे नाम की बात करें तो सर एडवर्ड मेनार्ड डेस जेम्स कैमियर का नाम इनका देखने को मिलेगा। तो सर एडवर्ड कैमियर करके आप याद रख लो। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी, तो याद रखें इसकी स्थापना 3 फरवरी
1916 को आपको देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना हाईकोर्ट के पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश कौन थे? अगर भारतीय मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो सर सैयद फजल अली साहब की यहां पर हम बात करेंगे। क्या नाम था? सर सैयद फजल अली, याद रहेगा। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के प्रथम जो बिहारी मुख्य न्यायाधीश कोई रहे हैं तो कौन है? तो याद रख के ये रहे हैं भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा। कौन रहे हैं? भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा। ठीक है, कौन है? भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा सुप्रीम कोर्ट के प्रथम बिहारी मुख्य न्यायाधीश देखने को मिलेंगे। ठीक है, बात क्लियर। विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष, ये मैंने आपको पॉलिटी में भी क्वेश्चन करवाया था। बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो याद रखें राम दयालु सिंह। राम दयालु सिंह अगर हम देखेंगे तो विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष। इसी तरीके से विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल के फर्स्ट सभापति कौन रहे हैं? तो याद रखें ये हैं राजीव रंजन प्रसाद सिंह। राजीव रंजन प्रसाद सिंह ये आपके लेजिस्लेटिव काउंसिल के फर्स्ट सभापति आपको देखने को मिलेंगे। बिहार के प्रथम व्यक्ति जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, तो याद रखें नन अदर देन रामधारी सिंह दिनकर। कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। ये आप लोगों के कौन है? याद रखिएगा सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति हैं। नेक्स्ट है, भारत रत्न का सम्मान जिनको मिला है बिहार में वो कौन कौन है, इसको भी देख लेते हैं। एक है आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, 1962 में इनको भारत रत्न मिला। दूसरे हैं आपके डॉक्टर जाकिर हुसैन जी। कौन है? डॉक्टर जाकिर हुसैन जी। इनको कब मिला भारत रत्न? तो याद रखिए 1963 में आपको देखने को मिला। सबको क्लियर है? एक है हमारे वेरी फेमस जयप्रकाश नारायण जी। कौन है? जयप्रकाश नारायण जी। और जयप्रकाश नारायण जी की अगर हम बात करते हैं तो आई थिंक 1999 में आपको देखने को मिलेगा। और एक व्यक्ति आपको याद रखने हैं, बिस्मिल्ला खां। क्या नाम है? बिस्मिल्ला खान साहब। और इनको कब मिला? तो इनको याद रखेंगे वर्ष 2001 में भारत रत्न से नवाजा गया। ठीक, तो दोस्तों ये हैं कुछ हमारे इंपॉर्टेंट तथ्य जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। मैं उम्मीद करूंगा ये तथ्य आप अपनी कॉपी पर नोट कर लेंगे, इसका शॉर्ट नोट बना लें, पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, आप इसकी पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं जो मैंने लिखा है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। टेलीग्राम चैनल पे आपको पूरी पीडीएफ देखने को मिलेगी। ठीक, इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट मैं आपको यहां पर बात बता दूं, अगर आप हमारे स्टडी आईक्यू के कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं, आप चाहते हैं अपनी बिहार की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से करें, प्री मेंस कॉम्प्रिहेंसिव और शॉर्ट सिलेक्शन लें, तो ये मेगा फेस्टिवल सेल आपकी चल रही है जिसमें आपको 19,000 का कोर्स आपको मात्र कितने का मिल जाएगा? 9,999 का आपको मिल जाएगा। सिंपली आपको याद रखना है करना क्या है। देखो करना क्या होता है कि सबसे पहले आप हमारी वेबसाइट पर जाएं या फिर आप हमारे एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, और सिंपली आप क्या करेंगे, देखिए अगर मैं आपसे बताऊं यहां पर, तो आप हमारे जैसे स्टेट पीसीएस लाइव पर जाएंगे तो यहां पर बिहार पीसीएस आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, सिंपली आप स्टेट पीसीएस लाइव पर जाइए और यहां पर आपको बिहार पीसीएस देखने को मिलेगा। ठीक है, और यहां पर कोर्स के बारे में आपको सब कुछ डिटेल्स प्रॉपर तरीके से देखने को मिलेगी। जब आप बाई नाउ पे जाएंगे ना दोस्तों, तो यहां पे प्रोमो कोड होता है, तो प्रोमो कोड में आप सिंपली एक काम करेंगे, जब भी कभी प्रोमो कोड आपके सामने आए तो आप सिंपली क्या करेंगे, कोई बताएगा? सिंपली आपको यहां पर एक कोड ऐड करना है, डीवी सर। और मैं आपसे सभी से कहूंगा कि आप एप्लीकेशन को जरूर विजिट करें। एप्लीकेशन पे हमारी आप जाएं, वहां पर आपको कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज हमारे कोर्सेज की आपको देखने को मिलेगी। समझ रहे हैं? इफ यू वांट कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज की प्रॉपर तरीके से कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज कैसे मिलती है, तो आप हमारे प्लेटफॉर्म पर जाकर कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज देख सकते हैं क्या क्या आपको मिलेगा। मैं बता दूं आपको मेंटोरशिप, आपके मेंस आंसर राइटिंग है ना, एक पर्सनल मेंटोर आपको मिलता है, आपको हैंड रिटन नोट, सब कुछ प्रॉपर तरीके से मिल रहा है। कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स, बिहार स्पेशल का पूरा कंटेंट आप यहां पर एक्सेस कर पा रहे हैं। ठीक है, तो जुड़े रहें आप हमारे इस चैनल से, और मैं उम्मीद करूंगा बिहार स्पेशल का आपका एक हमने अलग से स्पेसिफिक चैनल बनाया है तो आप उस पर भी हमसे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी उम्मीद के साथ थैंक यू सो मच एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं उम्मीद करता हूं इस पीडीएफ को अच्छे तरीके से एक्सेस कर लीजिएगा और बिहार के जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैंने आपको बताए हैं इसको कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और आप कौन से टॉपिक्स चाहते हैं उसके बारे में बताएं। मैंने आप लोगों को एक 21 बिहार के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की चर्चा करी है आपके बीपीएससी एग्जामिनेशन के लिए, उसको आप जरूर पढ़ लें।
70th बीपीएससी के लिए कौन कौन से टॉपिक आप लोगों के किस सबसे महत्वपूर्ण है, उसके लिए आप क्या करेंगे वीडियो में आपको दिख जाएगी, आप वहां से एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी उम्मीद के साथ थैंक यू सो मच एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।